हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस कक्षा में कबीरदास जी के दोहे के तृतीय और चतुर्थ पदों को सीखेंगे और समझेंगे। पिछले कक्षा में हमने कबीरदास के दोहे में से प्रथम पद और द्वितीय पदों का अर्थ सीख चुके हैं। आइए अब हम तृतीय और चतुर्थ पदों का अर्थ भी जानेंगे। पहले मैं पढ़ूंगी। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसो होएगो, मैं रोंदूंगी तोय। चतुर्थ पद। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाय, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करई सुभाय। दोबारा पढ़ूंगी। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसो होएगो, मैं रोंदूंगी तोय। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाय, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करई सुभाय। अब हम तृतीय पद में शब्दार्थ जानेंगे। कुम्हार यानी कुंभकार कहते हैं। माटी मीन्स मिट्टी। रोंदे, रोंदना मतलब पैरों के नीचे दबा के कुचलना, पैरों से कुचलना। मोय, मोय मीन्स मुझे। तोय, तुझे। एक दिन, एक दिन मतलब एक दिन। तृतीय पद में कबीरदास जी ने जीवन की नश्वरता के बारे में, नश्वरता यानी क्षण भंगुरता, अर्थ है नश्वरता। जीवन की जो क्षण भंगुरता के बारे में विवेचन करते हुए वे कहते हैं, मिट्टी कुम्हार से या कुंभकार से कहते हैं कि तुम अब जो मटका बनाने के लिए, घड़ा बनाने के लिए तुम मुझे अपने पैरों के नीचे दबा के कुचलते हो। अच्छा ठीक है, एक दिन ऐसा भी हो जाएगा, एक दिन ऐसा होएगा कि मैं रोंदूंगी तोय, मैं तुम्हें अपने में समेट लूंगी और तुम उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे। इसका अर्थ यह है कि यह लीला के बारे में, जैसे कि वे कहते हैं यह लीला समाप्त होने के बाद मनुष्य के जो शरीर को मिट्टी में ही जाकर मिलना पड़ता है। अतएव मिट्टी कहती है कि उस दिन मैं तुम्हें रोंदूंगी। भाव यही है कि जीवन के आडंबर अधिकार से घमंडी न बने। मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं ले जाने वाले हैं, इसलिए जीवन की जो नश्वरता है उसे हमें समझ लेनी चाहिए। कबीरदास जी के अनुसार कुंभकार अपने हाथों या पैरों से कच्ची मिट्टी को रोंदकर, पसीजकर उसे आकार देने का प्रयास जो करता है, लेकिन
उसकी इहलीला समाप्त होने के बाद, मनुष्य की इहलीला समाप्त होने के बाद या मृत्यु के हो जाने के बाद मिट्टी में ही जाके मिलना पड़ता है। इसलिए वे कहते हैं उस समय मिट्टी जो हमसे कह रही है कि उस दिन मैं तुम्हें रोंदूंगी। इसका अर्थ यह है कि जीवन की नश्वरता। आइए चतुर्थ पद में कबीरदास जी क्या कहते हैं जानेंगे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुठी छभाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। चतुर्थ पद्यांश में कबीरदास ने निंदकों के बारे में बताया है, निंदकों के बारे में प्रकाश डाला है कि कहते हैं, देखिए निंदक, निंदक का अर्थ क्या है? निंदा करने वाले। शब्दार्थ सबसे पहले जानेंगे। आपको परीक्षा में अगर इसके भावार्थ लिखिए, ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए, ऐसे प्रश्न आएगा तो आपको इसी तरह लिखना चाहिए। कविता का नाम या दोहे का नाम, दोहाकार का नाम, साथ ही और शब्दार्थ। शब्दार्थ में कम से कम 3 शब्दार्थ आपको लिखने पड़ते हैं और उसके बाद विशेषता एवं ससंदर्भ भाव स्पष्ट करना चाहिए। विशेषता क्या है? प्रस्तुत पद में कबीरदास जी निंदकों के बारे में बताया है। निंदक मतलब निंदा करने वाले। पानी, इसका अर्थ है जल या नीर। निर्मल यानी शुद्ध। पवित्र, चतुर्थ पद्यांश में कबीरदास ने निंदकों के बारे में बताया है। भले ही निंदक हमारी निंदा करते रहते हैं, परंतु हमें सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि निंदक हमारे दोषों को हमेशा सामने लाके बताता है, पर्दाफाश करते हैं। हमें अप्रत्यक्ष रूप से उन दोषों की ओर इंगित करते हैं, जैसे कि हमारी गलती कहाँ है, हमें किस तरह सुधार लेनी चाहिए, अतः उन्हें हमारे निकट रखना चाहिए कहते हैं, जिससे हमारा मन का जो दोष है, मन के जो दोष है, गंदगी है, वो बिना पानी से धुल जाएगा। जो भी वस्तु है साबुन और पानी से धुल जाता है, वैसे ही यहाँ कहते हैं निंदकों को हमारे आंगन में, हमारे घर के सामने रख देने चाहिए कि वे होते हैं कि हमारे मन के दोष को बिना पानी से, बिना साबुन से धुल कर हमें निर्मल या पवित्र बनाएंगे। हम खुद निर्मल और पवित्र बन जाएंगे। इस तरह हमें इस प्रस्तुत पदों में कबीरदास जी बता रहे हैं।